અને બીજી મારી ઈચ્છા છે કે આ વખતે નરેન્દ્રના જેટલા રેકોર્ડ છે ને એ બધા રેકોર્ડ ભૂપેન્દ્ર તોડે અને ભૂપેન્દ્ર રેકોર્ડ તોડે એના માટે નરેન્દ્ર કામ કરે. આપણે બધા રેકોર્ડ તોડવા છે, જૂના બધા રેકોર્ડ તોડવા છે ભાઈઓ. કારણ આપણે આપણા ગુજરાતને પ્રગતિની રાહ પર લઈ જવું છે. नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज. मैं हूं सुनील राउत. गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनावी नतीजे आने शुरू हो चुके हैं और जो धुंधली तस्वीर थी सुबह से वो लगभग साफ हो चुकी है कि इन दोनों ही राज्यों में किसकी सरकार बनने जा रही है. लेकिन गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ने जो करामात की है या जो कमाल किया है वो भारतीय राजनीतिक इतिहास की सबसे बड़ी जीत के तौर पर दर्ज हो गई है. जी हां, गुजरात के अभी तक के अगर आंकड़ों की हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी 150 से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल करते हुए दिख रही है, जबकि कांग्रेस 20 सीटों पर सिमटते हुए दिख रही है. वहीं आम आदमी पार्टी जो बड़े बड़े दावे कर रही थी, अरविंद केजरीवाल टीवी चैनलों के डिबेट्स में पेपर पर लिख के दिया करते थे, वो पार्टी महज 5 सीटों पर सिमटती हुई दिख रही है, जबकि अन्य के खातों में सिर्फ 3 सीटें जाती हुई दिख रही है. यह गुजरात के इतिहास की, राजनीतिक इतिहास की सबसे बड़ी जीत है. कैसे बताएंगे आपको, और इस वीडियो में खास तौर पर मैं आपको बताऊंगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो भविष्यवाणी या वो शपथ जो उन्होंने इस चुनाव के दौरान ली थी और वो उन्होंने पूरी करके दिखाई. 50 किलोमीटर का उन्हें इसके लिए रोड शो करना पड़ा. पूरी ताकत उन्होंने गुजरात में झोंकी और जो गुजरात एक वक्त तक लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के हाथ से चला जाएगा, 27 साल से लगातार जहां पर एक दल की सरकार हो, एंटी इनकम्बेंसी का पहाड़ हो, ऐसे राज्य में भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कमाल करके दिखाया है जो राजनीतिक विज्ञान में रुचि रखने वाले छात्रों के लिए एक रिसर्च का विषय हो जाएगा कि ऐसे राज्य में जहां पर भारतीय जनता पार्टी के परफॉर्मेंस पर राजनीतिक विश्लेषक, राजनीतिक पंडित सवाल उठा रहे थे, उस राज्य में भारतीय जनता पार्टी ये करिश्मा, ये कमाल कैसे कर सकती है. और इसके पीछे दो ही लोग जिम्मेदार है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह, दोनों की जोड़ी जिन्होंने गुजरात में यह कमाल किया. आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक चुनावी रैली में गुजरात में कहा था कि नरेंद्र का रिकॉर्ड भूपेंद्र ही तोड़ेगा. मतलब उन्होंने कहा था कि भूपेंद्र सिंह पटेल जो नए मुख्यमंत्री 1 साल पहले भारतीय जनता पार्टी ने जिन्हें गुजरात में बनाया था, वो अगर नरेंद्र मोदी का कोई रिकॉर्ड तोड़ सकता है तो वही तोड़ सकते हैं. और आज के नतीजे में हुआ वही. भूपेंद्र पटेल गुजरात के राजनीतिक इतिहास के सबसे सीएम रहते हुए सबसे बड़ी पार्टी बनाने वाले सीएम के तौर पर इतिहास में दर्ज हो गए. जी हां, अगर हम इतिहास में जाएं, 2002 जब नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे, उस वक्त भी भारतीय जनता पार्टी इतनी सीटें नहीं जीत पाई थी. तब महज 127 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने विजय हासिल की थी. और आज का अगर हम आंकड़ा देखें, अभी तक का आंकड़ा देखें तो 154 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है. 2-4 सीटें भी अगर फिसलती है तो 150 से कम सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली नहीं है. तो इन नतीजों ने न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के तमाम रिकॉर्ड्स को ध्वस्त कर दिया है, बल्कि कांग्रेस के उस रिकॉर्ड को भी ध्वस्त कर दिया है जब 1985 में माधव सिंह सोलंकी के नेतृत्व में कांग्रेस ने 149 सीटें जीती थी. यह गुजरात के इतिहास की सबसे बड़ी जीत थी जब 149 सीटें माधव सिंह सोलंकी के नेतृत्व में जीती थी. तब वो मुख्यमंत्री थे और उसके बाद अब 150 प्लस सीटें अगर जीतती है भारतीय जनता पार्टी तो ये उसके बाद गुजरात के राजनीतिक इतिहास की यह सबसे बड़ी जीत होगी. तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो भविष्यवाणी की थी या जो एक उन्होंने शपथ ली थी कि मेरा रिकॉर्ड अगर कोई तोड़ेगा तो भूपेंद्र पटेल तोड़ेंगे, और वो सच होता दिख रहा है. इतनी सीटें भारतीय जनता पार्टी यहां पर जीतती हुई दिख रही है. अगर हम वोट शेयर की बात करें तो 53% के आसपास वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी को यहां मिलते दिख रहा है. यह भी एक बहुत बड़ा करिश्मा है कि एक सूबे की 50% से ज्यादा जनता आपको चाहती है, आपको वोट करती है. जबकि पिछले चुनाव की अगर हम बात करें 2017 की तो सिर्फ 49% वोट बीजेपी को मिला था. तो वोट शेयर भी भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर गेन किया है. सबसे बड़ा नुकसान अगर किसी को हुआ है इस चुनाव में तो उस पार्टी को हुआ है
जो भारत जोड़ो यात्रा के नाम पर एक बड़े इवेंट पर निकली हुई है। राहुल गांधी ने जमीन पर पूरी अपनी ताकत झोंक दी है, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा का जो पहला नतीजा है वह आ गया है और बड़ी हार गुजरात में कांग्रेस के खाते में गई है। इस भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दिल्ली से तो सुपड़ा साफ हो ही गया, एमसीडी से, गुजरात से भी सुपड़ा साफ होता दिख रहा है। हालांकि राहत की खबर यह है, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनाती हुई दिख रही है, लेकिन वहां पर भी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ना गई, ना उन्होंने कोई प्रचार किया। तो ये जीत किसके खाते में डाली जानी चाहिए, ये तो जनता और राजनीतिक पंडित तय करेंगे, लेकिन हार निश्चित तौर पर जाएगी, क्योंकि जब गुजरात में चुनाव है और आप दक्षिण भारत में पूरी आप ताकत लगा रहे हैं, तो ये आपकी राजनीतिक सूझबूझ पर प्रश्न चिन्ह तो लगाता ही है, आपकी पार्टी के प्रति राजनीतिक इच्छा शक्ति पर भी ये प्रश्न चिन्ह लगाता है। क्यों? क्योंकि जब गुजरात में आपकी जरूरत है तब आप दक्षिण भारत में यात्रा करेंगे तो उसके परिणाम ऐसे ही आएंगे। और कांग्रेस पार्टी का इतना बुरा प्रदर्शन रहा है गुजरात में कि जो पिछले चुनाव में 41.4% वोट था, वो घटकर महज 20 सीटों पर रह गया है। सिर्फ 20 सीटें कांग्रेस के खाते में जा रही है। तो कांग्रेस का जो वोट शेयर है 27% के आसपास रह गया है, जो पिछले चुनाव में 41.4% था। मतलब लगभग 14-15% की जो है वो नुकसान हुआ है वोट शेयर का कांग्रेस पार्टी को। सीटों के तौर पर भी बड़ा नुकसान हुआ है, महज 20 सीटों पर कांग्रेस सिमट कर रह गई है। 55 सीटों के आसपास का नुकसान जो है वो कांग्रेस को होता हुआ दिख रहा है। वही आम आदमी पार्टी की अगर हम बात करें तो यहां पर 13% वोट आम आदमी पार्टी को मिले हैं। यह भी एक बड़ी जीत आम आदमी पार्टी के लिए कही जाएगी, क्योंकि 2017 के चुनाव में महज 0.1% वोट इस पार्टी को मिले थे, लेकिन 13% ये जो वोट हासिल किया है ये कांग्रेस के वोट बैंक में कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी ने सेंधमारी की है। सारा वोट शेयर जो है वो आम आदमी पार्टी का है, माफ करिए कांग्रेस का है, जो आम आदमी पार्टी के हिस्से में गया है। और अब कांग्रेस को मंथन करने की जरूरत है कि क्या हमें भारत जोड़ो यात्रा करने की जरूरत है, या फिर कांग्रेस जो बिखर रही है और कांग्रेस का जो वोट बैंक जो बिखर रहा है, जो आम आदमी पार्टी के खाते में जा रहा है जगह जगह, चाहे हम दिल्ली की बात करें, गुजरात की बात करें या बाकी राज्यों की भी, अगर वोट प्रतिशत के आधार पर अगर स्टडी की जाएगी तो जो वोट खिसक कर जा रहा है और जहां जहां आम आदमी पार्टी कब्जा कर रही है वो सारा का सारा कांग्रेस का वोट बैंक है। तो पॉलिटिकल निश्चित तौर पर कांग्रेस को अपनी रणनीति बदलने की यहां जरूरत नजर आ रही इन चुनावी नतीजों के बाद। लेकिन इस वीडियो में जो हमने बताया आपको कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कहते हैं वो करते हैं, इनके बारे में कहा जाता है। और चुनाव से पहले ही इन्होंने घोषणा कर दी थी कि नरेंद्र का रिकॉर्ड आपके भूपेंद्र पटेल तोड़ेंगे, और वो साबित होता दिख रहा है। नरेंद्र का रिकॉर्ड वाकई में भूपेंद्र पटेल ने तोड़ दिया है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आप बने रहिए वीके न्यूज के साथ। राजनीतिक जगत से जुड़ी ऐसी रोचक खबरें और भी हम आपको दिखाएंगे। दिन भर बने रहिए वीके न्यूज के साथ। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।